कलयुग ऐसा नाम जिसे केवल सुनने मात्र से लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमने जब भी कलयुग के बारे में जाना और सुना है तब हमें कलयुग के दुष्परिणामों के बारे में ही पता चला है, जिसे सुनकर हर कोई आम इंसान कांप जाता है। अगर हमारे पुराणों की माने तो हिंदू शास्त्रों में 4 युग होते हैं जिन्हें आज ज्यादातर लोग जानते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कलयुग के बारे में आपको बताएंगे कि कलयुग के अंतिम चरण में लोगों की प्रवृत्ति कैसी होगी, मनुष्य की सोच कैसी होगी। कहते कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। आखिरकार वो घड़ी कब आएगी, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम आपको 10 लक्षण ऐसे बताएंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग के पहले लक्षण की अगर हम बात करें तो वो है विवाह को लेकर। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं होगी। लड़के लड़की की आपस में रुचि से ही संबंध हो जाएगा। लड़के लड़कियों पर प्यार का भूत इस कदर हावी हो जाएगा कि जात समाज को मानेंगे ही नहीं। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई की जगह नहीं रहेगी। जो जितना ज्यादा छल कपट करेगा लोग उसे ही ज्यादा तवज्जो देंगे, जबकि बाद में सच्चाई की कोई जगह नहीं रह जाएगी। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण शील संयम की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। नंबर 2, कलयुग में मौसम, रोगों और जीवन का हाल। घोर कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी और चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा। सूखे की वजह से लोग कर्ज में डूब जाएंगे और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से और आपस में संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी। लोग भूख प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। लोगों में शांति तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष तक रह जाएगी। नंबर 3, कलयुग में फसल, ऋतु, जनसंख्या और मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा। धान, जौ, गेहूं आदि अनाज के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो कभी बहुत चमकेगी परंतु वर्षा बहुत कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण और जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ध्यान दे, श्री शुकदेव जी ने बात कही है कलयुग के संबंध में, उसमें भी वेद विज्ञान है। जब श्री शुकदेव जी ने प्रथम बार कलयुग के बारे में कहा तो उन्होंने धर्म के पतन होने की बात कही। उसके बाद क्रमशः धर्म के पतन होने से क्या क्या होता है इस प्रकार कहते गए। जब धर्म का पतन होता है तो लोगों का पतन होता है। लोगों के कारण राजा प्रजा का हाल और खान पान भी सही नहीं होता। इन सभी कारणों से मौसम, रोगों और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मनुष्य का शरीर, फसल, ऋतु, जनसंख्या का हाल और भी खराब हो जाता है। अस्तु तो ये सब कुछ हो रहा है, इसके कारण धर्म का पतन है। इसलिए श्री शुकदेव जी ने सबसे पहले कलयुग में धर्म के पतन के बारे में बताया और जितना धर्म का पतन होगा उतना ही जो श्री शुकदेव जी ने कहा है वो सब कुछ प्रत्यक्ष आपको दिखेगा। नंबर 4, असाधु ढोंग, पाखंड, फैशन। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न ही सत पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा का ही धन अपहरण करेंगे। अधर्म मनुष्य संस्कारहीन होते हुए ही पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 और 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान उत्पन्न होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। वस्त्र, दंड, कमंडाल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रम की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने, धन खर्चने में समर्थ होगा उसे अदालतों में ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। नंबर 5, कलयुग में लोगों और तीर्थ का हाल।
लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। कलयुग के अंत के नजदीक आते ही तीर्थ स्थल में अधर्म और पाप होने लगेगा। उन जगहों पर पूजा पाठ के बजाय अधर्म के कर्म होने लगेंगे। नंबर 6, नष्ट होगी भारत की अखंडता। पुराणों में भी ये लिखा है कि व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक अखंडता को खंडित करेगा। उसके आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। नंबर 7, मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। इसके पास धन होगा, उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। आज जिस प्रकार रिश्ते बचे हुए हैं, कलयुग में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। रिश्ते बुरी तरह से खत्म हो जाएंगे। भाई भाई आपस में ही बड़े बड़े शत्रु बन जाएंगे। भाई अपने ही भाई का बिल्कुल भी भला नहीं चाहेगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। नंबर 8, अपने ही अपनों को मारेंगे। कलयुग के अंत तक पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न न होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों के पसंद आने लग जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते कि आने वाले कलयुग में स्त्रियां सीमा हैदर बन जाएंगी। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 9, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गोएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। दोस्तों, ये 9 मुख्य लक्षण आपको कलयुग में लोगों के अंदर देखने को मिलेंगे जो काफी भयंकर और दुष्परिणामकारी होंगे। वो समय किसी का नहीं होगा। अभी तक उस वक्त को आने में लाखों साल बाकी बचे हैं, परंतु आज की परिस्थिति देखकर ये बहुत ही भयावना लगता है। इसलिए जो भी अपना वक्त बचा उसे परमात्मा में लगाकर उनकी स्तुति करने में लगा दो, ताकि इस घड़ी का हमें सामना ही न करना पड़े। वैसे आप इन लक्षणों को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।